हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पिछले 2 साल से एज ए AVP पद पे काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो रियल एवं ऑथेंटिक होगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑफिशियल लेटर है जो डाक भवन संसद मार्ग नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया था। अब आप देखिए, डेटेड 13 नवंबर 2025, तो 13 तारीख को ये जारी हुआ है। और सभी जो हेड ऑफ सर्किल होते हैं, ऑल द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इन सबको फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो सब्जेक्ट क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो कहने का मतलब, पोस्ट ऑफिस, कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे वर्कलोड ज़ीरो है या वर्कलोड बहुत कम है, वो अब एक बार रिवाइज किया जाएगा। और उसको अगर इनऑपरेटिव होगा तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में मर्ज भी किया जा सकता है या उस पोस्ट ऑफिस को एकदम से बंद कर दिया जा सकता है। ये उन खास क्षेत्रों के लिए है जो शहरी क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस थे। ऐसे भी जो शहरी क्षेत्र में हैं उनकी संख्या लगभग 2708 के आसपास है। तो कहने का मतलब, उन पोस्ट ऑफिस में वर्कलोड बहुत ही कम है या वहाँ पे काम बहुत कम हो रहा है, लेकिन उसके वजह से जो एम्प्लॉय को वेतन देना पड़ता है तो विभाग पर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। तो इन 2700 BO का एक बार रिवाइज होगा और उसके बाद इसको आसपास के क्षेत्रों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में ये एक लेटर जारी हुआ है। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं ब्रांच वाले, खास करके अर्बन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है या वहाँ पे रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है या आम जनमानस तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण वहां पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी देना या उस पर विभाग पे अतिरिक्त बोझ बन रहा है, तो उन सभी को एक बार रिवाइज किया जाएगा। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो उसे आसपास के क्षेत्रों के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, एज पर द approved postal network as on 33 of March 2025, which is based on the circle reports, there are 1,39,908 BOs in the country, including 2,708 urban BOs। तो कहने का मतलब, जो पोस्टल नेटवर्क के पूरे भारत की बात बता रहे हैं कि 31/3/2025 का जो रिपोर्ट है, जो सर्किल ऑफिस द्वारा ऊपर भेजा गया है, उसके हिसाब से आज देश में 1,39,908 BO हैं। इनमें 2708 BO ऐसे BO हैं जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं। इट हैज़ बीन नोटिस दैट मैनी अर्बन BOs हैव बिकम dysfunctional, not relevant due to the expansion of postal network in nearby areas or other operational region। तो कहने का मतलब, कुछ ऐसे BO हैं जो अर्बन क्षेत्रों में हैं जो नॉन रिलेवेंट हैं, जहाँ पे वर्कलोड कम है या जहाँ पे फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को आसपास के क्षेत्रों के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो पोस्टल नेटवर्क इन द नियर बाई एरियाज आर अदर ऑपरेशनल रीजन, तो अन्य कारणों से भी ऐसा हो सकता है। दस देयर इज़ अ स्कोप फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, रिलोकेशन, मर्जर, रीडेवलपमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल। तो कहने का मतलब, जब उसका रैशनलाइज होगा तो उसको रिलोकेशन, जैसे कहीं दूसरी जगह पोस्ट ऑफिस को भी स्थापित किया जा सकता है या आसपास के क्षेत्रों के साथ मर्ज भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब, जो शहरी क्षेत्र में जो BO हैं जहाँ पे वर्कलोड बहुत ही कम है या वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन में नहीं आते हैं, दूसरे कारण हो सकते हैं या वहाँ पे संसाधनों की कमी हो सकती है, तो ऐसे BO जो अर्बन क्षेत्रों में आते हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है या आसपास के पोस्ट ऑफिस के साथ मर्ज भी किया जा सकता है।
चौथा पॉइंट, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द नेटवर्क ऑफ BOs इन अ सर्किल एंड डिटेल ऑफ BOs feasible for the rationalization may be informed to the division in the prescribed format by 21/11/2025 Annexure 2। तो कहने का मतलब ये 21/11 से पहले एक प्री डिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सभी डिवीज़न को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी है ताकि उन BO पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जा सके। The requirement of BOs, if any, in the circle may be also conveyed so that redevelopment of BOs among the circle can be reviewed at this division without affecting the overall postal network। तो कहने का मतलब अगर डिवीज़न स्तर पे लग रहा है कि कहीं और पोस्ट ऑफिस खोला जा सकता है या BO को ओपन करने की आवश्यकता है तो वो भी अपनी रिपोर्ट में प्रेषित कर सकते हैं, तो उस पर रिव्यू होगा और अगर ज़रूरत लगेगी तो एक नया BO ओपन हो सकता है। दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।